कानपुर में एक डॉक्टर को घनश्याम शुक्ला जी को इन्हीं के नेता ने मारा, उसका इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर होना चाहिए। हाँ, इनकाउंटर होना चाहिए। सारे लोग आप इनकाउंटर करवाते हो तो होना चाहिए। सारे लोग साथ आप इनकाउंटर का खेल खेल रहे हैं तो उसके साथ क्यों नहीं कर रहे? और दूसरी बात ये, अभी गाय के हत्या पे उस पर भी आरोप है। जिसने डॉक्टर घनश्याम शुक्ला को मारा है, घनश्याम तिवारी को, खुद उस पर राणा पे आरोप है उनके लड़के पे कि उसने कई गायों को मरवा दिया, उसके खेत में चरने गई थी गायों को मरवा दिया है। तो क्या बोलेंगे? एसी में रहने वाले वो क्या जानते हैं? अखिलेश यादव एसी में रहते हैं। बिल्कुल वो और भाजपा के नेता हमारे कार्य, देखिए वहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। हमारे नेता जो हैं एक जमीन पे काम करने वाले हैं। जमीन पे जंगल जमीन हर कहाँ मिलेंगे आपको। जमीन में किस ये जो है कांग्रेसी और सपाई जो आपको दिख रहे हैं यहाँ चौराहे पे खड़े होके सरकार बनाते हैं। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में घूम रहे हैं। अच्छा एक बात, भाजपा के कार्यकर्ता एसी में, भाजपा के नेता जो बड़े लीडर हैं वो एसी में नहीं रहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? वो एसी में नहीं रहते। आप ये आप सुनिए, मैं एसी का जवाब सुनिए। ये बोलने नहीं देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ एसी में प्रोटोकॉल के तहत कोई मंत्री है तो उसको रहना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी एसी में नहीं सोते हैं रात में, आप जाके पता कर लो। और दूसरा ये कह रहे हैं देखिए कौन नहीं सो रहा है? कौन नहीं सो रहा है? मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी एसी में नहीं रहते। रात में एसी में नहीं सोते। उनके आप सुने बहुत बड़ी बात इन्होंने के। और वैसे आपको ये बात पता कैसे चली कि वो एसी में नहीं सोते? कार्यालय कैसी गिन लीजिए ना, बीजेपी कार्यालय कैसी गिन लो कि एसी में मुख्यमंत्री नहीं सोते, प्रधानमंत्री नहीं सोते हैं। सब पूरा एसी है, सेंट्रल एसी लगा हुआ है। ठीक है, कार्यालय में लगा। और इनके कार्यकर्ता अखिलेश जी तो जमीन से आए हैं ना, वो गाय के बारे में भी जानते हैं, भैंस के बारे में भी जानते हैं। वो तो जमीनी नेता है ना, गाय और भैंस के बारे में भी जानते हैं। उनके पिताजी भी जानते थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी, और माननीय अखिलेश यादव जी भी जानते हैं। लेकिन योगी जी क्या जाने गाय के बारे में? चारा खिला करके गोरखपुर जाते हैं, चले आते हैं और सारी गाय सड़कों पे टहलती है। रोज एक्सीडेंट होता है, सैकड़ों गाय रोज मारी जाती है। मंदिर पे जाएगा, मस्जिद पे जाएगा, महाराष्ट्र पे जाएगा, मध्य प्रदेश पे जाएगा, मगर ये निर्लज प्रधानमंत्री कभी मणिपुर पे नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। गोली मारी जाती है, उसका जवाब दे दें। इनके गठबंधन है पश्चिम बंगाल में, दिन दहाड़े जो है ग्राम पंचायत चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं को गोली। ये कहते हैं ना बंगाल में कत्लेआम होता है, बंगाल में कौन होता है? तो केंद्र में कौन बैठा हुआ है? आते हैं रख के और क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लागू कर देते? अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र का कानून व्यवस्था खराब है तो क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लागू कर देते? जानते हैं ना कि आपको डर है कि चुनाव हार जाएंगे। अभी सुल्तानपुर में एक डॉक्टर को घनश्याम शुक्ला जी को इन्हीं के नेता ने मारा और उसके ऊपर भी आरोप है कि उसने क्या करा जाए? सुल्तानपुर में बीजेपी शासन तो यूपी लगना चाहिए। अभी सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। क्या आप उसके बारे में? आप ही के नेता पे आरोप साहब, ये लोग आरोप लगाते हैं। बीजेपी के नेता पे आरोप लगता है। मैं बता रहा हूँ ना, बुलडोजर चला, घर जो है उसका ध्वस्त कर गया, उसको गिरा दिया गया सुल्तानपुर में। आप पेपर उठा के देखो, ये झूठ बोलेंगे, झूठे लोग हैं ये, ठग बंधन बना के रखना। इनकाउंटर क्यों नहीं कर रहे? उसका इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर होना चाहिए। हाँ, इनकाउंटर होना चाहिए। सारे लोग आप इनकाउंटर करवाते हो तो उसका बिल्कुल होना चाहिए। सारे लोग साथ आप इनकाउंटर का खेल खेल रहे हैं तो उसके साथ क्यों नहीं कर रहे? और दूसरी बात ये, अभी गाय के हत्या पे उसमें भी आरोप है। जिसने डॉक्टर घनश्याम शुक्ला को मारा है, घनश्याम तिवारी को, खुद उस पर राणा पे आरोप है उनके लड़के पे कि उसने कई गायों को मरवा दिया, उसके खेत में चरने गई थी, गायों को मरवा दिया है। कहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भैया जो कह रहे हैं कि बंगाल की बात कर रहे थे, ये बंगाल छोड़ दे, हम यूपी में हैं, यूपी की बात करो ना। अभी कौशाम्बी में 3 लोगों की बात है, तो जब मणिपुर की बात होगी तो बंगाल की बात नहीं हो सकती। बिल्कुल हो, बिल्कुल। लेकिन जहाँ की बात है वहाँ की होना चाहिए ना। सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक डॉक्टर को पीट के मार दिया। उसके बाद कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर हुआ, आज तक उसमें कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरा रोल है। इनसे न शिक्षा की बात करो, न स्वास्थ्य की बात करो। अगर ये बात करोगे तो भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन हो जाएंगे। एक बताइए कहीं पर हो? एक कहीं पर नहीं है, सिर्फ झूठ का पुलिंदा। लड़के के साथ बलात्कार का अभी इन्हीं के, नाबालिग लड़के के साथ बस्ती में बलात्कार और उसकी हत्या का आरोप अभी इन्हीं के नेता पे लगा है और वो गिरफ्तार हुआ है। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? इनके पार्टी में तमाम भ्रष्ट हैं।